बीजेपी नेता अरुण शौरी के ताजा बयानों से बीजेपी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। मुद्दा है मनमोहन सरकार की ओर से लिए गए हालिया फैसलों का। एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके शौरी ने दो टूक कहा है कि डीजल की कीमतें बढ़ाना जरूरी था और वो इस कदम का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, शौरी ने यहां तक कहा कि बात बात पर बंद बुलाना या सरकार के फैसलों का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं है, इससे देश को नुकसान होगा। शौरी ने यह भी कहा कि वो एफडीआई का कुछ क्षेत्रों में समर्थन करते हैं, मसलन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में वो कहते हैं, मगर उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को उन्होंने किसी भी सूरत में कभी भी समर्थन नहीं दिया है। और जाहिर सी बात है कि इस पर कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अरुण शौरी की बात सुननी चाहिए और अरुण शौरी से हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने बात की। आर्थिक सुधार की तरफ सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसका चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ हलकों में सरकार के कदमों की तारीफ भी हो रही है और खासकर एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर वो कदम प्रधानमंत्री को क्यों उठाने पड़े। हमारे साथ हैं अरुण शौरी जी। अरुण जी, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो संबोधन दिया और प्राइम मिनिस्टर ने जो वकालत की आर्थिक सुधारों की, वो अब जरूरत थी देश की? हाँ, वो तो जरूरत है। उस ऐसी वकालत पर बड़े गौर से सुनना चाहिए और जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उन पर उनका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। ऐसे ही कंडेम कर देना वगैरह, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन सच्ची खराब है। उस पर सबसे ज्यादा हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। उस पर वो गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट पर जिसने मिसमैनेज कर इकोनॉमी को इस खड्डे में लाए हैं, उसमें प्रधानमंत्री साहब प्रिजाइड करते रहे हैं, वो अलग बात है। मगर इस समय कठोर कदमों की आवश्यकता है। उसमें से जो 3 कदम अनाउंस किए गए, उसके एक कदम के पक्ष में मैं हूं और वो है डीजल प्राइस को इंक्रीज करना। एफडीआई में कुछ ना दम है ना कुछ नहीं है। एफडीआई एंड रिटेल की सर बात आ रही है और बार बार आपके हवाले से ये खबरें चल रही हैं, आपको कोट करते हुए कि उसके भी आप कहीं ना कहीं पक्ष में हैं। मैडम, मैंने 50 बार मीडिया वालों को कहा कि मैं पक्ष में इसके नहीं हूं। मैं पता ही नहीं लगा कि कहां से ये कोई पेट्रियोटिक रिपोर्टिंग चल रही है। सरकार के पक्ष में कोई रिपोर्टिंग चल रही है, क्योंकि इस पर मैंने हवाला देते हुए अपने मित्र श्रीनिवास जैन के आर्टिकल का हवाला दिया है कि उसने कहा है कि ये जो इतने ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि वो आएंगे रिटेल के एफडीआई से, वो भी नहीं आएंगे। और जो इतना दिखाया जाए कि इतना नुकसान होगा, छोटा ट्रेडर मारा जाएगा, वो भी नहीं होगा। वो हमारे छोटे ट्रेडर के साथ compete नहीं कर सकते। आज जो भी बड़ी कंपनीज इंडिया में रिटेल में आई हैं, वो बिल्कुल डिफिकल्टीज में, और हमारा छोटा ट्रेडर बिल्कुल कायम है। और दूसरा, जो ये कहा गया था कि बड़ी कंपनीज आएंगी उससे इतना बड़ा फायदा होगा, कोल्ड चेन बनेगी, फूड में जो 24% वेस्टेज होती है वेजिटेबल्स की, वो नहीं होगी, वो भी नहीं आई। तो इसलिए ना फायदा ना नुकसान, तो दिस इज नॉन डिसीजन। तो सर, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? अभी जो कदम उठाए उससे ज्यादा और कितनी जल्दी? और बिल्कुल, मतलब कि जो जैसे अपने गौतम बुद्ध का सेंटेंस है, विद द अर्जेंसी ऑफ ए मैन हुज हेयर आर ऑन फायर, उस तेजी से जिससे कि एक व्यक्ति जिसका कि बाल जल रहे हो वो भागता है, उस तेजी से प्रधानमंत्री को जो उन्होंने 6-7 साल से चीजें नहीं की, जल्दी से करनी चाहिए। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन। अब चिदम्बरम साहब की बजट्स पढ़िए, कितनी कमिटीज उन्होंने बना दी अंडर द प्राइम मिनिस्टर, उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, और कमेटी की मीटिंग तक नहीं हुई। तो इसलिए उन चीजों को कीजिए। डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को लाइए, उससे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ेगी। अब 12% से 2% ग्रोथ रहेगी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ये क्या कंट्री के लिए अच्छा है? तो सर, आपको नहीं लगता कि इस वजह से सरकार कई बार घोषणाएं करती है और उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत झेलना पड़ता है? इस बार भी प्रधानमंत्री ने जब से देश को बोला है कि क्या वजह रही आर्थिक सुधारों की, लगातार वो ऑपोजिशन झेल रहे हैं और सड़कों पर लोग उतर आए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी पार्टी हो। देखिए मैडम, ये एक इंडिया में एक रवैया बन गया है। आप जो भी करेंगी मैं उसके अगेंस्ट चिल्लाऊंगा।
जब मैं वही चीज करूंगा आप उसके अगेंस्ट चिल्लाओगे, उसको रोकोगे, तो फिर कंट्री कैसे आगे चलेगी? तो इसलिए मैंने इसका विरोध बहुत किया था उस समय भी, अभी भी करता हूं कि भी पार्लियामेंट को नहीं रोकना चाहिए। और बंद से भी मैं बहुत वो नहीं हूं, इसमें इनमर्ड नहीं हूं। आप जो कदम उठा रहे हैं उस पर फोकस करें, और उसमें कई कदम अच्छे होंगे, कई कदम बुरे होंगे, उन पर डिबेट कीजिए। ये देखिए वे प्राइम मिनिस्टर ये है, प्राइम मिनिस्टर वो है, या गवर्नमेंट ये है वो है, या हम हर एक चीज के अगेंस्ट हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। तो ये थे अरुण शौरी जी, जिनके अपनी राय है और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि उनकी जो राय है वो उनकी पर्सनल राय है, इसे बीजेपी के साथ जोड़कर ना देखा जाए। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।